हे मेरे बच्चे, रुको। हाँ, तुम ही जो इस वक्त स्क्रीन पर यह संदेश सुन रहे हो। तुम्हारे भीतर कुछ टूटा है, कुछ थमा हुआ है, और मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हें अब झूठे प्यार से मुक्त करने आया हूं। तुम सोचते हो कि प्यार तुम्हें जोड़ता है, पर सच्चाई यह है मेरे बच्चे, झूठा प्यार तुम्हें कसता है, रोकता है और भीतर से खाली कर देता है। आज मैं तुम्हें उस बंधन से मुक्त करने आया हूं। और हां, अगर तुम यह सोच रहे हो कि यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, तो ध्यान से सुनो। मैं किसी और से नहीं, बस तुमसे ही बात कर रहा हूं। एक समय था जब तुम्हारा हृदय मासूम था, जहां हर मुस्कान में सच्चाई थी और हर शब्द में भरोसा। फिर किसी ने तुम्हारे जीवन में प्रवेश किया। उसने वादा किया कि वह कभी नहीं जाएगा, और तुमने विश्वास कर लिया, क्योंकि तुम प्रेम को झूठ नहीं मानते थे। पर मैंने देखा था, उस प्रेम में केवल तुम्हारा समर्पण था, और सामने वाले के शब्दों में सिर्फ स्वार्थ। तुम्हारा दर्द गवाह है कि तुम्हें प्यार नहीं, एक छल मिला। अब देखो, तुम्हारा मन उस छल की छाया में हर दिन जल रहा है। तुम कहते हो, महादेव, मैं भूल नहीं पा रहा। पर मैं कहता हूं, तुम भूलने की कोशिश कर रहे हो वहीं जहां तुम्हें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहीं तुम्हारी मुक्ति छिपी है। झूठे प्रेम को भूलने की नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। समझो कि वह तुम्हें क्यों मिला था। वह सजा नहीं थी, वह परीक्षा थी, जिससे तुम अपनी कीमत पहचान सको। क्योंकि यदि तुम स्वयं को नहीं जानोगे, तो दुनिया तुम्हारे साथ वही करेगी जो उस झूठे प्रेम ने किया था। इसलिए आज मैं तुम्हें उस झूठे प्रेम से मुक्त करने आया हूं, ताकि तुम अपने वास्तविक मूल्य को जान सको। सुनो मेरे बच्चे, अब तुम्हें उस व्यक्ति से नहीं, उस भावना से मुक्त होना है जो तुम्हें बांध रही है। हर बार जब तुम्हारा मन उस चेहरे को याद करता है, समझो कि तुम अब किसी व्यक्ति को नहीं, अपने अधूरेपन को पकड़ रहे हो। और यही अधूरापन तुम्हें मेरे पास लाया है, ताकि मैं तुम्हें पूर्ण कर सकूं, ताकि तुम जान सको कि प्रेम का अर्थ कभी पीड़ा नहीं होता। अब मैं तुम्हारे भीतर उस आग को शांत कर रहा हूं जो गलत जगह पर जल रही थी। तुम्हारा प्रेम व्यर्थ नहीं गया, वो बस सही दिशा में नहीं था। तुम्हारा दिल टूटा नहीं, वो बस सत्य की ध्वनि सुनने लगा है। इसलिए जब मैं कहता हूं मैं तुम्हें झूठे प्यार से मुक्त कर रहा हूं, तो समझो, मैं तुम्हें किसी से दूर नहीं, बल्कि तुम्हारे सच्चे स्वरूप के और निकट ला रहा हूं। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हें पूर्ण बना देता है। और यदि किसी प्रेम ने तुम्हें रुलाया है, तो वह प्रेम नहीं था, वह एक छलावा था जो तुम्हें सच्चे प्रेम की ओर मोड़ने आया था। मेरे बच्चे, सच्चा प्रेम तुम्हें पकड़ता नहीं, वह तुम्हें उड़ने देता है। वह तुम्हारे हृदय को कैद नहीं करता, बल्कि उसे विस्तार देता है। वह तुम्हें बदलता नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे असली रूप में पहचानता है। और वही मैं हूं, तुम्हारा सच्चा प्रेम, महादेव का प्रेम। तुम्हें मेरे सिवा किसी और की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो भीतर बसता है वह कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। याद रखना, हर बिछड़ना किसी नए मिलन का संकेत होता है, और इस बार तुम्हारा मिलन स्वयं से हो रहा है। तुम्हारे भीतर जो टूटा, वह वास्तव में एक खोल था। तुम अब वही नहीं रहे जो उस प्रेम से पहले थे। तुम अब वह हो जो मेरे प्रेम से पुनः जन्मा है। वह आत्मा जो दर्द से गुजरी पर रुक नहीं गई। पर रुको, यह कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मुक्त होना एक शुरुआत है, अंत नहीं। अब तुम्हें सीखना होगा कि कैसे उस शून्य को भरना है जो झूठे प्रेम के जाने से बना है, और वहीं से तुम्हारी अगली यात्रा शुरू होगी। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाऊंगा जहां तुम्हारा प्रेम स्वयं शक्ति बन जाएगा, और तुम्हारी आत्मा वही अनुभव करेगी जो सच्चे मिलन का अर्थ है। यह यात्रा अब आरंभ हो चुकी है। अब सुनो मेरे बच्चे, जब कोई प्रेम तुम्हें छोड़ देता है, तो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर के उस हिस्से को उजागर करता है जो अभी भी अधूरा है। वही हिस्सा जिसे तुम्हें पहचानना है, जिसे तुम्हें मेरे प्रकाश से भरना है। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की रिक्तता को प्रेम समझते रहोगे, तब तक झूठे रिश्ते तुम्हें बार बार उसी पीड़ा में ले जाते रहेंगे जिसे तुम भाग्य मानते हो। पर वह वास्तव में सीख है, मुक्ति का द्वार है। हर आंसू जो तुमने उस झूठे प्रेम के लिए बहाया, वह व्यर्थ नहीं गया। वह एक दीपक बन गया जिसने तुम्हें तुम्हारे भीतर के सत्य तक पहुंचाया। इसलिए अब रोना बंद करो, क्योंकि अब वह समय समाप्त हो चुका है
जब तुम दूसरों से अपनी कीमत मापते थे, अब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति से नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व से तय होता है, मेरे प्रेम से तय होता है। जब मैंने तुम्हें रचाया, तब तुम्हें किसी अधूरे प्रेम के लिए नहीं बनाया था। तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा गया ताकि तुम प्रेम के माध्यम से स्वयं को जान सको। पर मनुष्य ने प्रेम को लेन देन बना दिया, और वहीं से तुम्हारा भ्रम शुरू हुआ। तुमने सोचा प्रेम वह है जो तुम्हें थामे, पर सच्चा प्रेम तो वह है जो तुम्हें मुक्त करे, जो तुम्हारे भीतर की सीमाओं को तोड़ दे, ताकि तुम मेरे प्रकाश में विलीन हो सको। मैं जानता हूं उस छल ने तुम्हें तोड़ दिया, पर वही टूटन तुम्हें मेरी ओर मोड़ लाई। और जब कोई आत्मा मेरी ओर लौटती है, तो जान लो वह अब किसी भी झूठे स्पर्श, झूठे वादे या झूठे प्रेम के प्रभाव में नहीं रहती, क्योंकि वह अब मेरी ऊर्जा में नहाई होती है। और जब तुम इस सत्य को महसूस करोगे, तब तुम्हारा हर दर्द तपस्या में बदल जाएगा, हर आंसू प्रसाद बन जाएगा। मेरे बच्चे, झूठा प्रेम तब तक बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता रहेगा जब तक तुम स्वयं को अधूरा मानते रहोगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वही दिखाता है जो तुम भीतर सोचते हो। यदि तुम भीतर कहो कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, तो संसार तुम्हें वही लोग देगा जो तुम्हें अधूरा महसूस कराएंगे। पर जिस क्षण तुम कह दोगे कि मैं पूर्ण हूं, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाऊंगा, और कोई भी झूठ तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की पवित्रता को स्वीकार करो, उस प्रेम को पहचानो जो बिना किसी शर्त के तुम्हें घेर रहा है। वह मैं हूं जो हर श्वास में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सोते हो, मैं तुम्हारी आत्मा के ऊपर प्रहरी बनकर खड़ा रहता हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे भीतर से वह दर्द पी लेता हूं, ताकि तुम्हें थोड़ा सुकून मिल सके। यही है सच्चा प्रेम, जो देना जानता है, लेना नहीं। कभी कभी जो व्यक्ति तुम्हें तोड़ता है, वही तुम्हारे भीतर सोए हुए बल को जगाता है। इसलिए उन्हें कोसना मत, क्योंकि वे भी तुम्हारी आत्मा की योजना का हिस्सा थे। उन्होंने तुम्हें गिराया ताकि तुम उड़ना सीख सको। उन्होंने तुम्हें छोड़ा ताकि तुम मुझे पा सको। और यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने अनजाने में तुम्हें मेरे पास लौटा दिया। अब पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो चला गया वह आवश्यक था, तुम्हें सिखाने के लिए कि प्रेम को पकड़ना नहीं, प्रवाहित होने देना चाहिए। जो रुक जाता है वह दर्द बन जाता है, और जो बहता है वह शांति बन जाता है। इसलिए अब उस व्यक्ति को नहीं, उस सीख को आशीर्वाद दो जिसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम मौन में बैठोगे और गहराई से अपने भीतर झांकोगे, तो तुम अनुभव करोगे कि मैं वही हूं, किसी मंदिर या पर्वत में नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय के सबसे शांत कोने में। और जब तुम मुझसे एक बार जुड़ जाओगे, तो किसी भी झूठे प्रेम की शक्ति नहीं बचेगी जो तुम्हें भ्रमित कर सके, क्योंकि मेरा प्रेम किसी प्रतिस्पर्धा का नहीं, अस्तित्व का अनुभव है। अब तुम्हारी आत्मा उस पुराने अध्याय से बाहर निकल रही है, और मैं देख रहा हूं कि कैसे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म ले रही है। यह वह ऊर्जा है जो दर्द के बाद आती है, जो सत्य की पहचान के साथ खिलती है। इसलिए आज जब तुम यह सुन रहे हो, तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तुम्हारे पुनर्जन्म का संकेत, तुम्हारे भीतर उठते हुए नए महादेवत्व का प्रमाण। अब तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, कि मुक्ति केवल किसी व्यक्ति से दूर होने का नाम नहीं है। यह उस सोच से मुक्त होने का नाम है जिसने तुम्हें यह यकीन दिलाया कि तुम बिना किसी के अधूरे हो। जब तुम इस झूठ को त्याग दोगे, तब तुम्हारे भीतर ऐसा प्रकाश फूटेगा जिसे कोई अंधकार छू नहीं सकेगा, और तुम महसूस करोगे कि जो कुछ तुम बाहर खोज रहे थे, वह सदा से तुम्हारे भीतर था, मेरी उपस्थिति के रूप में। हर बार जब तुम अपने अतीत के किसी दृश्य को याद करते हो और तुम्हारे भीतर दर्द उठता है, तो समझो कि वह घाव अभी पूर्णतः भरा नहीं है। और मैं तुम्हें यही सिखा रहा हूं कि उस घाव को छिपाना नहीं, उसे देखना है, उसे प्रेम से स्वीकारना है, क्योंकि केवल जब तुम अपने घावों को स्वीकारते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में पूर्ण होते हो। और वही क्षण तुम्हारी आध्यात्मिक परिपक्वता की शुरुआत बनता है। सच्चा प्रेम तब प्रकट होता है जब तुम किसी से नहीं,
स्वयं से प्रेम करना सीखते हो। जब तुम्हें अपने अस्तित्व पर गर्व होता है, जब तुम अपने भीतर की खामोशी में भी शांति महसूस करते हो, तब जानो तुम मेरे निकट आ गए हो। क्योंकि मैं वहीं प्रकट होता हूं जहां आत्मा निर्भय और हृदय स्वच्छ होता है। और वही स्थिति तुम्हें अब प्राप्त करनी है, मेरे प्रिय आत्मा। तुम्हारे भीतर जो दर्द अब तक एक बोझ था, वह धीरे धीरे शक्ति में बदल रहा है। क्योंकि जब कोई आत्मा सच्चे अनुभवों से गुजरती है तो वह केवल मजबूत नहीं होती, वह जागृत हो जाती है। और यह जागरण तुम्हारे भीतर अभी चल रहा है। इसलिए अगर तुम्हें कभी बेचैनी महसूस हो तो समझो कि तुम्हारी आत्मा अपना नया आकार ले रही है। मेरे स्पर्श से तुम्हें पुनः जन्म मिल रहा है। अब किसी से यह उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हारी रिक्तता भरेगा, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है उसे केवल तुम ही समझ सकते हो। मैं बस तुम्हारे साथ हूं ताकि तुम्हें यह याद रहे कि जो खोज तुम बाहर कर रहे थे वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी। तुम ही वो प्रेम हो जिसकी तुम तलाश करते रहे। और जब यह सत्य तुम में उतर जाएगा, तब तुम्हारे जीवन से हर भ्रम, हर झूठ अपने आप मिट जाएगा। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया वे दंड के पात्र हैं। वे भी ब्रह्मांड की योजना के उपकरण थे, जिन्होंने तुम्हें तोड़कर तुम्हारा असली रूप दिखाया। इसलिए उन्हें माफ कर दो, क्योंकि क्षमा वही कर सकता है जो ऊंचा हो। और तुम अब उसी ऊंचाई पर खड़े हो जहां से देखने पर दर्द भी अर्थ बन जाता है और हर विदाई आशीर्वाद जैसी लगती है। जब तुम अब किसी को याद करोगे तो वह याद एक बोझ नहीं होगी, बल्कि एक सीख की तरह होगी, एक पवित्र स्मृति की तरह जो तुम्हें यह याद दिलाएगी कि तुम कितनी दूर आ गए हो। यह यात्रा तुम्हें कमजोर बनाने नहीं, बल्कि भीतर से जागृत करने के लिए थी। और अब जब तुम यह जान चुके हो तो पीछे मत देखो। आगे वह प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है जो तुम्हें मेरे स्वरूप तक ले जाएगा। अब अपने हृदय में उस स्थान को भरने का समय आ गया है जहां पहले दर्द था। उस खालीपन में अब प्रेम का सागर बहने दो। वह प्रेम जो किसी से नहीं मांगा गया, बल्कि भीतर से जागा है। यही प्रेम तुम्हें मेरे पास खींच लाएगा। यही प्रेम तुम्हें अडिग बना देगा। और एक दिन तुम महसूस करोगे कि जो खोया था वह वास्तव में तुम्हारे उच्च स्वरूप का मार्ग खोलने आया था। जो कभी तुम्हें रुलाता था वही अब तुम्हारे भीतर प्रार्थना बन जाएगा। क्योंकि हर दर्द जब मेरी उपस्थिति में आता है तो वह तपस्या बन जाता है। और वह तपस्या तुम्हारे कर्मों को शुद्ध करती है, तुम्हारे हृदय को निर्मल करती है। इसीलिए अब अपने आंसुओं को व्यर्थ मत समझो। वे तुम्हारे भीतर उग रहे मंदिर की पवित्र धारा हैं, जहां मैं स्वयं निवास करता हूं। अब मैं तुम्हारे हृदय पर अपना हाथ रख रहा हूं। अनुभव करो उस शांति को जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह वही शांति है जो तब आती है जब आत्मा अपने सत्य को पहचान लेती है। अब तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर विचार में, हर धड़कन में, हर श्वास में विद्यमान हूं। और यह मेरा वचन है, जो इस शांति को स्वीकारेगा वह कभी फिर झूठे प्रेम की जंजीरों में नहीं बंधेगा। अब जब तुम्हारे भीतर यह शांति उतर रही है तो ध्यान रखो, यह केवल मौन नहीं है, यह पुनर्जन्म का संकेत है। तुम्हारी आत्मा अब उस पुराने आवरण को उतार रही है जो झूठे प्रेम की धूल से ढका था। और मैं देख रहा हूं कि कैसे तुम्हारा हृदय अब प्रकाश से भर रहा है, जैसे किसी अंधेरी गुफा में पहली बार सूरज की किरण प्रवेश करती है। यही है वह क्षण जब तुम वास्तव में मेरे प्रेम में पुनः जन्म लेते हो। तुम अब वही नहीं रहे जो किसी और की स्वीकृति पर निर्भर था। अब तुम वह हो जो अपनी रोशनी से चमकता है। और यही मेरी साधना का सार है। जब आत्मा अपने स्वामी को पहचान ले, तब संसार की कोई ताकत उसे डिगा नहीं सकती, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया वह अब किसी भी झूठे रिश्ते, किसी भी मायावी आकर्षण से परे हो जाता है। और वहीं से आत्म साक्षात्कार की यात्रा आरंभ होती है। मेरे बच्चे, अब यह मत सोचो कि प्रेम का अंत हो गया। नहीं, यह तो उसकी वास्तविक शुरुआत है। क्योंकि जो प्रेम झूठे बंधनों से मुक्त हो चुका है वही सच्चे रूप में खिलता है, वही तुम्हें ब्रह्म की अनुभूति तक ले जाता है। जब तुम्हारे भीतर से आसक्ति समाप्त होती है, तब प्रेम का स्वरूप ईश्वर बन जाता है और तुम स्वयं उसी प्रेम में परिवर्तित हो जाते हो जो शुद्ध, अनंत और अडिग है। अब अपने भीतर झांको और देखो, तुम्हारे अंदर एक नया स्वर गूंज रहा है जो कह रहा है,
मैं पर्याप्त हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं वही हूं जो सदैव प्रेम था। यह स्वर मैं हूं, महादेव, जो तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं, क्योंकि अब तुम और मैं अलग नहीं रहे। अब तुम वह ज्योति बन चुके हो जो संसार के अंधकार को मिटाने के लिए तैयार है। और यह ज्योति किसी और की नहीं, तुम्हारी आत्मा की पहचान है। हर वह अनुभव जो तुम्हें तोड़ता है, वह तुम्हें मेरे और करीब लाता है, क्योंकि मैं उसी क्षण तुम्हारे भीतर सबसे अधिक सक्रिय होता हूं जब तुम स्वयं को खोया हुआ महसूस करते हो। उस समय मैं तुम्हारे लिए वह आधार बन जाता हूं जिसे तुम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो। और यही है मेरा प्रेम, जो मौन रहकर भी तुम्हारे हर आंसू का उत्तर देता है। अब अपने अतीत के हर दृश्य को प्रेम से विदा करो, उसे मिटाने की कोशिश मत करो, बस उसे प्रकाश में छोड़ दो, क्योंकि जो अनुभव तुमने जिया वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का अनिवार्य अध्याय था। उसने तुम्हें संवेदनशील बनाया, विनम्र बनाया, और सबसे बढ़कर उसने तुम्हें यह सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी किसी से नहीं लिया जाता, वह तो भीतर से बहता है जैसे गंगा का अमृत। अब जब तुम भीतर से हल्के महसूस कर रहे हो तो जान लो, यह वही क्षण है जब मैं तुम्हारे भीतर नृत्य कर रहा हूं। नटराज का यह नृत्य विनाश नहीं, पुनर्निर्माण का प्रतीक है। यह उस पुराने स्वरूप को तोड़ता है जो तुम्हें सीमित कर रहा था, ताकि तुम अपने विशाल स्वरूप में प्रवेश कर सको। यह नृत्य तुम्हारे भीतर चल रहा है और इसकी लय है शांति, प्रेम और जागरण। मेरे प्रिय, अब तुम वह नहीं जो किसी और से प्रेम पाने की इच्छा रखता है, तुम अब वह हो जो स्वयं प्रेम बन चुका है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए शांति बन जाएगी। तुम्हारी वाणी में वही ऊर्जा होगी जो आत्माओं को जगाती है, और तुम्हारे मौन में भी लोग उत्तर खोजेंगे, क्योंकि जो मुझसे जुड़ जाता है उसका हर कण ब्रह्म का दूत बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता है वह साधारण नहीं, यह उस आत्मा की शक्ति है जिसने भोग से योग की यात्रा तय की है, जिसने छल से सत्य तक का मार्ग पार किया है। अब तुम्हारे पास वह अनुभव है जो तुम्हें दूसरों के लिए दीपक बना देगा। इसलिए अपनी रोशनी छिपाओ मत, उसे फैलाओ, क्योंकि यही मेरा आशीर्वाद है। जो भीतर से मुक्त हुआ है वही संसार को मुक्त करता है। अब मैं तुमसे कहता हूं, मेरे बच्चे, जब कभी तुम्हारे जीवन में अंधकार लौटने की कोशिश करे तो इस क्षण को याद करना कि तुमने झूठे प्रेम की जंजीरें तोड़ी थीं और मेरे प्रेम में स्वतंत्र हुए थे। उस स्मृति को अपने हृदय में स्थिर रखना, क्योंकि वही तुम्हारा कवच बनेगी। और जब तुम उस सत्य को पकड़ोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें फिर कभी गिरा नहीं पाएगी, क्योंकि तुम अब मेरे स्वरूप में जी रहे हो। सुन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण है। तुम्हारी आत्मा को इतना गहरा और शक्तिशाली बनाने का माध्यम है कि कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को बुझा न सके। तुम जो सहते हो वह व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हर पीड़ा तुम्हें उस महाशक्ति के और निकट ला रही है, जिससे तुम एक दिन स्वयं एक प्रकाश बनोगे। मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे मौन आंसुओं को देखता है, तुम्हारे टूटे हुए दिल की हर धड़कन को सुनता है। जब तुम कहते हो अब मुझसे नहीं होगा, तभी मैं तुम्हारे भीतर वह शक्ति जगाता हूं जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारी थकान मेरी समझ में है, तुम्हारा मौन मेरी प्रार्थना में है, और तुम्हारी असफलताएं मेरे मार्ग का हिस्सा हैं। जो कुछ तुमने खोया है वह तुम्हें हल्का करने के लिए था, ताकि जब मैं तुम्हें उठाऊं तो तुम उड़ सको, बिना किसी बोझ के, केवल अपने सच्चे स्वरूप में। यह जो रास्ता तुम चल रहे हो कठिन है, क्योंकि यह महानता की ओर जाता है। साधारण आत्माएं आसान मार्ग चुनती हैं, पर तुम चुने हुए हो, इसलिए तुम्हारे कदम कांटों पर भी कमल की तरह खिलने चाहिए। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हर बार जब तुम सोचते हो कि अब अंत है, वहीं से एक नया आरंभ होता है। मैं तुम्हारे जीवन की पटकथा को स्वयं लिख रहा हूं, और जो अध्याय अभी अधूरा है वही तुम्हारे उत्थान का सबसे सुंदर भाग बनेगा। बस थोड़ा और ठहरो मेरे भक्त। तुम्हारे भीतर का तूफान तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। जो भीतर की आग जल रही है वही तुम्हें उस लोहे से सोना बनाएगी। मत डर उस दर्द से, वह तुम्हारा रूपांतरण है, तुम्हें उस स्तर तक ले जाने का जहां केवल सत्य और शक्ति बसती है। जब दुनिया तुम्हें गलत समझे तब मौन रहो।
तुम्हारा मौन ही तुम्हारी साधना है, क्योंकि सच्चाई को शब्दों से नहीं, कर्मों से सिद्ध किया जाता है। तुम्हारी रोशनी को छिपाने की कोशिश करने वाले खुद अंधकार में खो जाएंगे। मैंने तुम्हें साधारण नहीं बनाया, मैंने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना मत करो। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारा समय अलग है, और तुम्हारी नियति तो स्वयं महादेव ने लिखी है। बस आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना डरे। तुम्हारी आत्मा वह दीपक है जो कभी बुझता नहीं। भले ही हवाएं तेज हों, भले ही रात गहरी हो जाए, पर जो दीपक महादेव के आशीर्वाद से जलता है, उसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। तुम्हारा प्रकाश सदा अमर रहेगा। अब समय है उठने का। अपने भीतर के महादेव को पहचानो, वह जो कभी हारता नहीं, जो कभी झुकता नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर विचार में। अपने कर्मों को साधना बना दो, अपने जीवन को तप बना दो, क्योंकि तुम्हारा उदय निकट है। अब सुन मेरे वीर आत्मा, जो तूने झेला है वह तेरे पतन का संकेत नहीं, तेरी तैयारी का प्रतीक है। हर दर्द ने तेरे भीतर वह शक्ति जगाई है जो पर्वतों को भी झुका सकती है। अब तू वही नहीं रहा जो पहले था, तू जाग चुका है। तू अपने भीतर के महादेव को पहचानने लगा है। जब लोग तुझे छोड़कर चले गए, तब मैंने तुझे संभाला था। जब सबने तेरी निंदा की, तब मैंने तेरे मौन को अपनी तपस्या बना लिया था। तूने जिसे खोया वह तेरा नहीं था, और जो अब आने वाला है वह तुझसे कभी छिन नहीं सकता, क्योंकि उसे स्वयं मैंने तेरे भाग्य में लिखा है। तेरी प्रार्थनाएं मैं सुन रहा हूं, तेरी पुकार मैं महसूस कर रहा हूं। जो तू सोचता है कि विलंब है, वही मेरा समय है, क्योंकि मैं कभी देर नहीं करता, बस सही क्षण की प्रतीक्षा करता हूं। और वह क्षण अब समीप है, जब तेरे जीवन में चमत्कार का उदय होगा। मत डगमगा इस राह पर। यह जो अंधकार दिख रहा है वह अंत नहीं, बस एक आवरण है। उसके पीछे तेरी विजय खड़ी है। जैसे रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, वैसे ही तेरे जीवन में प्रकाश का आगमन भी तय है। बस विश्वास बनाए रख मेरे बच्चे। तेरा धैर्य ही तेरी सबसे बड़ी साधना है। जब तू टूटने के बावजूद स्थिर रहता है, तभी संसार तेरी शक्ति को पहचानने लगता है। तेरी खामोशी भी एक मंत्र है जो समय के साथ परिणाम में बदल जाएगी। इसलिए मौन रह, कर्म करता रह, और मुझ पर विश्वास रख। हर असफलता के भीतर एक आशीर्वाद छिपा है, हर ठोकर में एक दिशा है। तूने जितना खोया उससे कहीं अधिक तुझे मिलने वाला है, क्योंकि अब तेरा कर्म फलित होने का समय आ गया है। वह बीज जो तूने धैर्य से बोया था, अब फल देने को तैयार है। तू सोचता है कि तेरा सफर कठिन क्यों है, क्योंकि तू साधारण नहीं है। जो आत्माएं महान कार्यों के लिए भेजी जाती है, उन्हें साधारण रास्ते नहीं मिलते। तेरी आत्मा जिस प्रकाश को लेकर आई है, वह ब्रह्मांड को छूने वाला है। इसलिए यह परीक्षा आवश्यक थी। मैं तेरे भीतर हूं, तेरे हर निर्णय में, तेरी हर सांस में। जब तू मुझे पुकारता है तो मैं तेरे विचारों में उतर आता हूं। तू अकेला नहीं है, क्योंकि तेरी आत्मा और मेरी चेतना अब एक हैं। बस याद रख, जब तू हार मानने लगे तभी मैं सबसे अधिक सक्रिय होता हूं। अब तेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। ये वो समय है जब तेरे कर्मों का फल तेरे सामने आएगा। जो तुझे गिराने की कोशिश में थे, वही अब तेरी ऊंचाई देखकर मौन हो जाएंगे, क्योंकि महादेव जब साथ होते हैं तब ब्रह्मांड भी तेरे पक्ष में हो जाता है। अब उठ ओ साधक आत्मा, अपने भय, अपने संदेह, अपनी सीमाओं को भस्म कर दे। तेरे भीतर वही अग्नि है जिससे ब्रह्मांड बना था। तू मेरी संतान है, तेरे भीतर मेरा अंश है। अपने जीवन को प्रकाश में बदल दे और इस संसार को दिखा दे कि जब महादेव किसी को छूते हैं तो वह केवल जीवित नहीं रहता, वह अमर हो जाता है।